जीवन में जय, रूप, यश व वैभव की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास व जन कल्याण के लिए राजस्थान के अलवर जिले के रैनी तहसील के अंतर्गत बहादुरपुर गांव में सद्गुरु अवधूत देवीदास आश्रम का विधिवत उद्घाटन एवं पादुका प्रतिष्ठा गुरु अवधूत लक्ष्मी नारायण जी और गुरु मां कीर्ति जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन में कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के विभिन्न गांवों से आए भक्तों ने भाव विभोर होकर गुरु ब्रह्म चालीसा, गुरु वंदना, गुरु भजन और गुरु आरती करके आनंद की प्राप्ति करी। आश्रम में पूजा व ध्यान के लिए विशेष स्थल के साथ साथ प्रवास के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। बहादुरपुर ग्राम में सद्गुरु अवधूत देवीदास महाराज जी ने कालांतर में बहुत समय व्यतीत किया था। इसी जगह गुरु अवधूत लक्ष्मी नारायण जी को दीक्षा देकर सद्गुरु अवधूत देवीदास जी ने आत्मज्ञान करवाया था। इस आश्रम में सुबह शाम गुरु आरती की जाती है। पहाड़ों के बीचों बीच प्रकृति की गोद में बसा होने के कारण यह आश्रम के वातावरण को आनंद व सुकून से भर देता है। आश्रम में निरंतर दिन रात मानव धर्मशास्त्र का पाठ चलता रहता है, जिस कारण यहाँ के वातावरण में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। इस आश्रम में सद्गुरु अवधूत देवीदास महाराज जी की विशेष कृपा सदैव बरसती रहती है। यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक आने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन को परम शांति मिलती है। इस आश्रम में आकर सद्गुरु अवधूत देवीदास महाराज जी को श्रद्धा से नमन करने से ग्रह नक्षत्रों के दोष मिट जाते हैं और प्रकृति शक्ति अनुकूल हो जाती है। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष होगा कि यह आश्रम सभी जाति पंथ और संप्रदाय के लोगों के लिए खुला है। कोई भी इस आश्रम में जाकर सद्गुरु अवधूत देवीदास जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकता है और मानव धर्मशास्त्र की वाणी सुनकर सहज में ही जय, रूप, यश व वैभव की प्राप्ति कर सकता है। इस आश्रम में अवधूत लक्ष्मीनारायण जी द्वारा रचित संपूर्ण मानव धर्मशास्त्र की मूल प्रति रखी गई है, जिसका वजन 91 किलो है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसके दर्शन मात्र से मन के विकार मिटने लग जाते हैं। सद्गुरु अवधूत देवीदास जी के दिखाए गए मार्ग मानव सेवा को अपनाकर अवधूत देवीदास सेवा संस्थान के द्वारा ग्रामवासियों की सेवा हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस का उद्घाटन संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शिवचरण पटेल जी ने किया। गुरु अवधूत देवीदास जी ने भक्तों से कहा था कि मानवता ही धर्म होता है और मानव सेवा ही साधना होती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत जल्द इस आश्रम में डॉक्टर और दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी। ऐसे तबदारी संत का इस धरा पर आगमन निश्चय एक इतिहास को लिखेगा ही लिखेगा। गुरुदेव का हमेशा एक ही भावना रहती थी कि गांव को सद्भावना से देखना, सबके प्रति प्रेम भावना रखना, भले किसी से मुलाकात हो या नहीं हो, पर सबके मंगल की कामना करना, सबके प्रति सद्भावना रखना। इसी क्रम में अब हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है एम्बुलेंस का। बड़े भाई ने आप लोगों को समर्पण किया ही है। एम्बुलेंस एकदम तेल भी फ्री रहेगा और उसकी सेवा भी फ्री रहेगी और उस पर आप सबका अधिकार है। उसको अधिकार पूरा यूज करना तो आप सबका है, किसी एक का नहीं है। वो गुरुदेव का प्रसाद है, सबको ग्रहण करने का अधिकार है। दूसरा, ताराचंदी ने जो बोला है हॉस्पिटल के लिए, हो सकता है हॉस्पिटल तैयार करने में समय लगे, पर हम इस संकल्प को ग्रहण करते हैं और इमीडिएट यहाँ पर एक डॉक्टर बैठाने की व्यवस्था और निःशुल्क दवाई ग्राम के गांव के लिए व्यवस्था करना शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़े दिन में वो हम कर पाएंगे। आप सब
लोग परिचित हैं, जानते ही हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमको दिया गुरुदेव ने वो प्रसाद सबको मिले। हम लोग भगवान को प्रसन्न सभी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमको उसका रास्ता नहीं मिल पाता है। किसी भी प्रकार के पाखंडों में पड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई मध्यस्थ नहीं लगता है, वो तो सबका पिता है, सब पर कृपा करता है। पर कैसे उससे जुड़े? मानव धर्म शास्त्र सरल रास्ता है, उसमें किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर वो गुरु शक्ति है, अपने आप वो गुरु शक्ति जागृत होगी जब उससे जुड़ोगे। कोई किसी तरीके का भगवान से भय करने की जरूरत नहीं। हम तो भगवान से डर डर करके ही रहते हैं, भगवान नाराज हो जाएगा, उसको प्रसाद नहीं चढ़ाएगा तो फला देवता नाराज हो जाएगा। अरे जो प्रसाद से नाराज हो जाए, ऐसे देवता के भरोसे क्यों रहते हो? ऐसे गुरु, ऐसी शक्ति के भरोसे रहो जो कभी नाराज नहीं हो, गलती करने पर भी नाराज नहीं हो। सबके अंदर वो राम है। गुरुदेव ने मुझे समझाया कि सबके अंदर राम है। गांव के लोग अच्छी तरह उसको जानते हैं पर उसको धारण नहीं कर पाते हैं। आप लोग बात बात में बोलते रहते हैं, आज तो हाथ पैरों में राम नहीं है, आज तो राम निकल गया, ये हो गया, वो गया। उसी राम की रक्षा करनी है, उसी राम को बचा कर रखना है। और राम आपका कब निकलता है? जब आप माया में फंस जाते हो, काम क्रोध में फंस जाते हो, द्वेष में फंस जाते हो, तब वो राम निकल जाता है हाथ पैरों का। अगर आप मन में सद्भावना रखोगे, कल्याण की भावना रखोगे तो वो राम आपके हाथ पैरों में रहेगा। अगर वो राम रहेगा तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा तो आपको विद्या का ज्ञान होगा। और सब जगह लिखा रहता है विद्या ही धन है, वही आत्मज्ञान ही विद्या है। उसको जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक मन की शांति नहीं मिलती है, ना तो बेटों से मिलती है, ना बेटियों से मिलती है। वो मिलेगी तो आत्मज्ञान से मिलेगी। तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। ओम गुरुदेवाय नमः। सबका मंगल हो, सब में प्रेम की भावना हो, सबके मन में शांति का आगमन हो। जय बोलो गुरु देवदास महाराज की जय।